सोचो, हमें एक नया ग्रह मिला है। ये किसी दूर तारे के चक्कर नहीं काट रहा है। ये ग्रह तो ठीक यही है, हमारे ही सोलर सिस्टम में। ये है धरती। धरती का वो हिस्सा जिसके बारे में हम शायद ही सोचते हैं। हमारे पैरों के नीचे एक और धरती छिपी हुई है। ये जमीन के नीचे की दुनिया जीवन से भरी पड़ी है। ये जीवन अपने सबसे एक्सट्रीम रूप में है। एक्सट्रीमोफाइल्स की दुनिया में आपका स्वागत है। ये ढल जाते हैं, ये फलते फूलते हैं। इस जमीन के नीचे की दुनिया में दो तरह के माहौल होते हैं। समुद्र तल के नीचे गहराई में ओशियानिक सबसरफेस होता है। यहां पानी धरती की परतों के बीच दरारों से रिसता है। ये नीचे चट्टानों के साथ मिल जाता है, जिससे एक अलग ही केमिकल वाला माहौल बनता है। दूसरा माहौल है डीप कॉन्टिनेंटल सबसरफेस। ये महाद्वीपों के नीचे पाया जाता है, जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। दोनों ही जगहों पर अलग अलग तरह के बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं। जरा सोचिए समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों के बारे में। एक समय था जब हमें लगता था कि वहां कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। वहां बहुत ज्यादा दबाव होता है, वहां अंधेरा होता है। फिर भी वहां भी हमें जीवन मिलता है। न सिर्फ जीवित रहता है, बल्कि फलता फूलता है। ये एक्सट्रीमोफाइल्स ढलने में माहिर होते हैं। अपने आसपास के माहौल की चुनौतियों का सामना करने के लिए इन्होंने अनोखे तरीके ईजाद कर लिए हैं। कल्पना कीजिए कि पूरे समुद्र का वजन आप पर दब रहा है। डीप सबसरफेस में रहने वाले जीवों के लिए यही हकीकत है। यहां दबाव समुद्र तल से सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। उनके सेल्स ने इस दबाव को झेलने के लिए खुद को बदल लिया है। उन्होंने अनोखे प्रोटीन और एंजाइम विकसित किए हैं। जैसे जैसे हम धरती में नीचे जाते हैं, तापमान बढ़ता जाता है। कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स उबलते पानी में भी आराम से रहते हैं। यह प्रेशर कुकर में रहने जैसा है, लेकिन इन जीवों ने इसे अपना घर बना लिया है। इतिहास है। हमें जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नमक जानलेवा हो सकता है। यह हमारे सेल्स से पानी सोख लेता है, जिससे वे सिकुड़ जाते हैं। फिर भी कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे वातावरण में भी फलते फूलते हैं। इन जीवों ने अपने सेल्स को नमक से बचाए रखने के तरीके खोज निकाले हैं, या फिर उन्होंने अपने सेल्स के अंदर नमक की उच्च सांद्रता को सहन करने के तरीके विकसित कर लिए हैं। यह भूजल डीप सबसरफेस में जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह पोषक तत्वों और घुले हुए खनिजों को साथ लेकर चलता है। भूजल की गति दबाव के अंतर और धरती की गर्मी से संचालित होती है, लेकिन यह इस छिपी हुई दुनिया में जीवन को बनाए रखने के लिए काफी है। भाग 5, जिंदगी का सिलसिला। जमीन के नीचे डीप सबसरफेस जीवन से भरपूर है। अरबों खरबों सूक्ष्म जीव इसे अपना घर कहते हैं। इनकी संख्या धरती की सतह पर मौजूद सभी पेड़ों और जानवरों से भी ज्यादा है। मिलाकर हमारे ग्रह पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। ये कार्बन चक्र में अहम भूमिका निभाते हैं। ये धरती के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, और हो सकता है कि इनमें जीवन की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हों। लेकिन ये खाते क्या हैं? यहां नीचे सूरज की रोशनी नहीं है, कोई पौधे नहीं हैं, कोई जानवर नहीं है। ये कीमोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। सूरज की रोशनी की बजाय ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ये रसायन इन्हें आसपास की चट्टानों और पानी से मिलते हैं। यह जीवन जीने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है, जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन यह काम करता है। यह हमारे पैरों के नीचे गहरे छिपे हुए एक विशाल और विविध पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। भाग 6 है जीवन की चिंगारी। जीवन को निर्माण खंडों की आवश्यकता होती है। ये अमीनो एसिड और शर्करा जैसे कार्बनिक अणु हैं। ये कोशिकाओं और डीएनए के लिए कच्चे माल हैं। लेकिन डीप सबसरफेस में ये अणु कहां से आते हैं? याद है वो रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो केमोसिंथेसिस को ईंधन देती हैं? वे कार्बनिक अणु भी बना सकती हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है। यह लाखों वर्षों में होता है।
ये अणु पानी और चट्टानों में जमा हो जाते हैं। ये इदहई कि इस विषम वातावरण में जीवन के लिए निर्माण खंड प्रदान करते हैं। आदिकाल की धरती के बारे में सोचो। यह एक कठोर और निर्दयी जगह थी। ज्वालामुखी गर्म लावा और जहरीली गैसें उगलते थे। वातावरण पतला था और सूर्य की हानिकारक विकिरण से जीवन की रक्षा करने के लिए कोई ओजोन परत नहीं थी। फिर भी किसी न किसी तरह जीवन का उदय हुआ। यह संभवतः डीप सब सरफेस के समान वातावरण में शुरू हुआ था। भाग 7। जीवन रास्ते खोज ही लेता है। ये एक्सट्रीमोफाइल्स जीवन की दृढ़ता का प्रमाण हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी मौजूद हो सकता है। उनके अस्तित्व का धरती के बाहर जीवन की हमारी खोज के लिए निहितार्थ है। हम सोचते थे कि जीवन केवल हमारी जैसी ही ग्रहों पर मौजूद हो सकता है, जिन ग्रहों की सतह पर पानी हो, अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में ग्रह। लेकिन क्या होगा अगर जीवन सतह के नीचे मौजूद हो सकता है? क्या होगा अगर यह बर्फ की परतों के नीचे फंसे हुए महासागरों में फल फूल सकता है? यूरोपा और एनसेलेडस जैसे चंद्रमा अपने उपसतह महासागरों में जीवन को आश्रय दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये महासागर ज्वारीय बलों और हाइड्रोथर्मल वेंट द्वारा गर्म होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स की खोज ने जीवन की हमारी परिभाषा का विस्तार किया है। इसने हमें एहसास दिलाया है कि जीवन हमारी कल्पना से कहीं अधिक अनुकूलनीय और लचीला है। भाग 8। गहरे जीवन की खोज। डीप सबसरफेस में जीवन को खोजना कोई आसान काम नहीं है। धरती की पपड़ी में छेद करने के लिए हमें विशेष ड्रिल की आवश्यकता होती है और हमें ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है जो वहां की विषम परिस्थितियों का सामना कर सकें। वैज्ञानिक इस छिपी हुई दुनिया का पता लगाने के लिए नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। वे जीवन के रासायनिक हस्ताक्षर का पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग कर रहे हैं। वे नई प्रजातियों की पहचान करने के लिए डीएनए का विश्लेषण कर रहे हैं और वे उन वातावरणों का पता लगाने के लिए रोबोट का उपयोग कर रहे हैं जो मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक हैं। गहरे जीवन की खोज एक वैश्विक प्रयास है। इस छिपे हुए जीवमंडल के रहस्यों को खोलने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक सहयोग कर रहे हैं। हर नई खोज हमें जीवन की सीमाओं को समझने के करीब लाती है। यह हमें यह भी उम्मीद देता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते हैं। भाग 9। अजूबों का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचो। अरबों आकाशगंगाएं, प्रत्येक में अरबों तारे हैं और उन तारों में से कई के आसपास ग्रह हैं। यह सांख्यिकीय रूप से असंभव है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जीवन मौजूद है। एक्सट्रीमोफाइल्स की खोज ने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया है। जीवन हमेशा खोजना आसान नहीं हो सकता है। यह हमेशा हमारे जैसा नहीं दिख सकता है, लेकिन यह कहीं ना कहीं मौजूद हो सकता है, दूर की दुनिया की सतह के नीचे छिपा हुआ। हमने इस विशाल ब्रह्मांडीय महासागर की सतह को केवल खरोंचना शुरू ही किया है। कौन जानता है कि कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं? ब्रह्मांड में जीवन के कौन से अजीब और खूबसूरत रूप मौजूद हो सकते हैं? पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज सबसे गहन यात्राओं में से एक है जिसे हम शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमारी मान्यताओं को चुनौती देगी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करेगी। भाग 10। निष्कर्ष। एक नया नजरिया। अगली बार जब आप किसी चट्टान को देखें तो उसके भीतर छिपी दुनिया को याद रखें। जीवन से भरी एक दुनिया, एक ऐसा जीवन जो अंधेरे, दबाव और गर्मी में पनपता है। एक ऐसा जीवन जो जीवित होने का अर्थ क्या है हमारी इस समझ को चुनौती देता है। एक्सट्रीमोफाइल्स की खोज ने हमें अपने ग्रह पर एक नया दृष्टिकोण दिया है।
इसने हमें दिखाया है कि जीवन हमारी कल्पना से कहीं अधिक विविध और लचीला है। इसने हमें यह उम्मीद भी दी है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक ऐसी यात्रा है जो करने लायक है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें नई खोजों, नई तकनीकों और जीवन के चमत्कार के लिए गहरी सराहना की ओर ले जा सकती है।